नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा आपके ऊपर बहुत होगी और ऐसे ही माँ काली आपके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाए। तो चलिए मैं आपको सीधा पार्ट 1 की तरफ लेके चलता हूँ। पार्ट 1 जो कि मैंने पहले ही बताया था कि पार्ट 1 मैं लेके आ रहा हूँ माँ काली के ऊपर। पहला पार्ट 1 है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ काली कैसे प्रसन्न होती हैं, कैसे उनकी कृपा होती है माँ काली की, कैसे पूजन अर्चन करना पड़ता है हमको और किस विधि से माँ प्रसन्न जल्दी हो जाती है। तो चलिए मैं सीधा आपको आगे की बात करता हूँ और बताता हूँ कि माँ काली कैसे प्रसन्न होती है। तो माँ काली को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर और सहज तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो लोग चैनल बना के यूट्यूब में डालते हैं, बताते हैं कि ऐसे प्रसन्न होंगे और बहुत सारे लाइक आते हैं, बहुत सारे व्यू आते हैं उसमें। तो मेरी मंशा सिर्फ ये व्यू की नहीं है कि व्यू हो, लाइक हो, पैसे आए, सब्सक्राइब करें लोग। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपकी मर्जी। भाई सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्या भगवान को बेचने से क्या पैसे आएंगे? पैसे आ सकते हैं भगवान को बेचने से? या उनके नाम को बेचने से पैसे आ जाएंगे? नहीं, उनकी कृपा होगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पैसे। उनके पास करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड है जिसमें उनके पास न पैसे की कमी है, न धन की कमी है, न सोने, न चांदी, हीरे जवाहरात, इन सब चीज़ों को उनके पास भंडार है। माँ है, जगत जननी है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों को पालती है माँ। यहाँ तो एक ब्रह्मांड की बात हो रही है भाई, एक घर की बात हो रही है। सिर्फ अपने आप को आप तौल रहे हो कि मैं पैसे से बेच दूँगा। नहीं, पैसे से बेचने वाली चीज़ें नहीं है। जो अध्यात्म समझता है, शक्तियों को समझता है, शास्त्रों को समझता है, वो भगवान को बेचता नहीं है कभी, न भगवान को बेचा जा सकता है कभी। काली माँ तो प्यार करने की है, उनसे एक बार कनेक्शन बना लो ना, बॉन्ड बना लो एक बार आप। मैं ये नहीं कहता कि माँ साक्षात आपको आके दर्शन देंगी या पैसे देंगी या कीर्ति देंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि माँ आपके ऊपर इतनी कृपा करेगी कि कभी आपको भूखा नहीं रहने देगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने देगी। इतना बढ़िया कनेक्शन होता है माँ से, माँ साक्षात जुड़ जाती है। लेकिन ये नहीं कहता मैं कि दर्शन बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। दर्शन छोटे नियमों से नहीं होते। मैं कहूँ कि मेरे को दर्शन हो गए हैं माँ के, तो ये कहने वाला कि मेरे को माँ के दर्शन हो गए हैं, या तो उसको दर्शन नहीं हुए हैं, या तो अगर हो गए हैं तो फिर भविष्य में नहीं होंगे। दो चीज़ें होंगी, ये छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेके आता हूँ कि माँ को प्रसन्न करने का पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है माँ को प्रसन्न करने का, माँ से अटूट प्रेम। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ को रो कोई पुकारता है कि माँ कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, आओ माँ मुझे ज़रूरत है। जब वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जब रोता है ना, तो माँ जहाँ भी होती है ना, तो भागती दौड़ती सारे काम छोड़ के माँ अपने बेटे के पास आती है। किस लिए? अपने बेटे को दुलार करने के लिए, प्यार करने के लिए। झूला झुलाती है माँ, स्तनपान कराती है माँ, अपने छाती से सींचती है माँ उस बेटे को। तो मैं यही बता रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा ना यूट्यूबर हूँ, ना बहुत बड़ा कोई संत हूँ, ज्ञानी हूँ। मैं जो चीज़ें मैं अनुभव करता हूँ माँ के प्रति, जो उनकी पूजा आराधना से जो चीज़ें मुझे मिली हैं, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये अपनी यादें संजोना चाहता हूँ, इसलिए मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का,
तो ये यादें सजोकर मैं एक चैनल में रखना चाहता हूँ, ताकि मैं भविष्य में कभी मैं खुद इन चीज़ों को अनुभव कर सकूं कि हाँ, मेरी साधना अब धीरे धीरे कैसे बढ़ी है, माँ कैसी कृपा कर रही है मेरे ऊपर, कैसी छाया है माँ की मेरे ऊपर। ये बताने लायक चीज़ें नहीं होती हैं कि ये बता दें कि कैसे होती है। ये पहला तरीका हो माँ को प्रसन्न करने का कि माँ से प्रेम करो। जैसे अपनी माँ से प्रेम करते ना, वैसे ही माँ से प्रेम करो। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी तो उसमें आपका अध्यात्म की ओर धीरे धीरे आपका मन दौड़ने लगेगा, क्योंकि मन को वश में करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मन को वश में बड़े बड़े साधु संत महात्मा नहीं कर पाए, तो फिर हम कौन से खेत की मूली है भाई। हम इतनी जल्दी मन को वश में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए साधना की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योग करिए थोड़ी सा, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और माँ के साथ उस बेटे की तरह बर्ताव करिए, वैसे व्यवहार करिए जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से करता है। फिर माँ आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल तुम कल से करने लगो और कल से बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा और माँ तुमको धन देगी, दौलत देगी, शारीरिक शक्ति देगी, रोगों से दूर कर देगी। नहीं, सीढ़ियों से चलना पड़ेगा। जैसे सीढ़ी से हम एक छत को चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे करके धीरे धीरे चढ़िए। फिर आप देखिए कैसे कृपा करती हैं माँ, एक बेटी की तरह दुलार करना शुरू कर देंगे। आपका ऑरा बढ़ेगा धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा। चलिए, तो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और जल्द ही मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे माँ को प्रसन्न करके कैसे उनसे ममता ली जाती है। नमस्ते। ओम काली, श्री महाकाली, जय श्री महाकाली।